हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 6 महीने का समय कैसा रहने वाला है और ये 4 ग्रहों का क्या हमारे जीवन में 6 महीने में बदलाव आने वाला है और इनका क्या परिवर्तन होने वाला है। अब देखिए, अब तक 6 महीने तक ये आपको मालूम है कि ग्रहों का काफ़ी उलट फेर चल रहा था, काफ़ी संघर्ष भी चल रहा था। अब आप देखिए कि राहु और केतु, धनु राशि वाले जातक, राहु आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है और केतु आपके कैरियर भाव, दशम भाव में विराजमान है। अब देखिए कि दोनों ही ग्रह कुंडली के अंतर्गत और शनि आपके पराक्रम में विराजमान है। अब देखिए कि राहु का जो कुछ परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र जो परिवर्तन हुआ है और शनि की जो वक्र गति जो चाल चल रही है, ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन 6 महीने में लाने वाली है, क्या इनका असर होने वाला है। क्योंकि आधा साल तो बीत गया और आधा साल अब शेष रह गया। ये 6 महीने हमारे आगे के कैसे रहने वाले हैं। तो चाहिए इन 4 ग्रहों का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, न 4 ग्रह बदलने वाले हैं, ये स्थायी चारों ग्रह हैं। अब इन 4 ग्रहों का हमारी अपनी ही धनु राशि पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए आपकी ये धनु राशि, ठीक है, पराक्रम भाव में शनिदेव हैं और चतुर्थ सुख भाव में राहु बैठे हैं कुंडली मार करके। अब ये भाव जो होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो भाव होता है, अब ये बहुत इच्छाओं का भाव होता है जीवन का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, माता के सुख का, भौतिक सुखों का, व्यापार की दृष्टि से, एक कैरियर की दृष्टि पर भी इसकी एक 7वीं दृष्टि जाती है, हमारी जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से, हर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कहीं न परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा था। हमारे माता के प्रति स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, या कोई प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि कुछ भी हम खरीद रहे थे या लेन देन कर रहे थे, उसमें कुछ न कुछ अड़चनें आ रही थी, कार्य में बार बार रुकावटें आ रही थी। तो क्या ये राहु अब कुछ हमारी राशि पर 6 महीने में कुछ लाभ देंगे क्या? आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये 6 महीने बाकी के बचे हैं, इनमें कुछ परिवर्तन बहुत बड़ा होने जा रहा है क्या? अब देखिए कि शनि वक्र गति में, तो आपके एक स्थान यहाँ पर अब लाभ देने लग जाएंगे धन भाव में। ये धन का भाव होता है। अब तक शनि आपके पराक्रम में थे, अब ये उल्टी चाल वक्र गति में चल रहे हैं, तो एक भाव यहाँ। अब ये राहु जो अब तक हर कार्य में बाधाएं दे रहे थे, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, माता के स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति, जीवन साथी के साथ हर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो ये राहु अब उत्तराभाद्र नक्षत्र में चले गए। अब ये राहु शनि के नक्षत्र में जाने से ये शनिवत राहु हो गए हैं, यानी अब ये रिजल्ट शनि के अनुकूल देंगे हमें। तो यहाँ का रिजल्ट अब यहाँ पर चला गया और इनका रिजल्ट पराक्रम का यहाँ आ गया धनु भाव। अब देखिए कि आपके धन भाव, अब देखिए एक दृष्टि केतु की आपके धन भाव पे पड़ रही है, एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए कि केतु की जो दृष्टि पड़ेगी, तो देखिए केतु को कोई ज्ञान तो होता नहीं है, एक कैरियर दृष्टि, कैरियर भाव में बैठा हुआ है, इसको ज्ञान नहीं है, ये बैरागी और सन्यासी है। तो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, तो कभी कभी मन करता है यहाँ पर करूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि ये केतु जहाँ पर बैठता है वहाँ अपना असर दिखाता है। कभी कभी कार्य में मन नहीं लगता है और कुछ समय तक जॉब करते हैं,
उसके बाद छोड़ देते हैं, या किसी न किसी बस कोई कारण बन जाता है, तो हमारा स्थायी तत्व नहीं रहता है। मतलब हाँ, कोई ना कोई परेशानियों के बहाने और कारण के कारण हम वहाँ पर कार्यरत नहीं हो पाते। बहुत लंबे समय से हमारा प्रमोशन इत्यादि वो रुका हुआ, पूरा नहीं हो पाता। तो अब देखिए कि ये यहाँ शनिवत राहु होने से लाभ मिलेगा। अब ये केतु धन के और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, तो धन के संबंधित जो हमारे लंबे समय से काम रुके हुए थे वो यहाँ पर पूर्ण होने वाले हैं। कुटुंब परिवार में यशमान सम्मान नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव होता है, ये धन का भी भाव होता है, ये वाणी का भी भाव होता है। तो यहाँ पर हमको वास्तविकता से अब तक जो लाभ नहीं मिल रहा था, तो ये 6 महीने में हमारी भरपाई पूरी होने वाली है। अब ये हमको यहाँ पर लाभ देंगे। शनि देखिए यहाँ रिजल्ट देंगे, और राहु शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे, तो शनि राहु यहाँ पर आ जाएंगे। अब शनि जो राहु से कहेंगे उसके अनुकूल राहु को शनि के अनुकूल चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में चले गए, उत्तराभाद्र नक्षत्र में। केतु इस समय हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा मन का राजा है, मन स्थायी नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम जो भी कार्य कर रहे थे कैरियर की दृष्टि से, वहाँ हमारा मन नहीं लग रहा था। अब देखिए कि राहु यहाँ पर देखिए कि एक दृष्टि से 1 2 3 4 5 राहु की अष्टम दृष्टि से देखते हैं, तो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव में पड़ेगी। यहाँ अकस्मात जो हमको लाभ भी प्राप्त करा सकते हैं राहु, अब क्योंकि राहु अब यहाँ रिजल्ट देंगे शनि के अनुकूल। तो जब ये शनिवत राहु हो जाएंगे तो अष्टम पे एक दृष्टि, अष्टम भाव पे पड़ेगी 5वीं दृष्टि, तो यहाँ पर हमें अकस्मात लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। जो काम हमारे नहीं बनने थे वो बन भी सकते हैं, और विदेश यात्रा संबंधित हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखिए कि यहाँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब देखिए कि एक दृष्टि 9वीं दृष्टि राहु की यहाँ पर आय भाव में पड़ेगी, विदेश यात्रा संबंधित भाव है। तो यहाँ पर जो विदेश संबंधित कार्य रुके हुए थे, और राहु शनि के नक्षत्र में जाने से इन 6 महीनों में जो विदेश में रहने वाले जातक थे, जिनको वहाँ पर स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी, वहाँ पर कार्य नहीं मिल रहा था, वहाँ पर नौकरियों में परेशानी आ रही थी, तो आपका धन का अभाव था, तो वहाँ पर आपको ये लाभ प्राप्त अब हो सकता है। राहु वहाँ पर आपको लाभ देंगे। धनु राशि वाले जातकों को इन 6 महीने में वो कौन सा बेहद सटीक उपाय करना है जिनसे हमको लाभ प्राप्त हो, और जो 6 महीने की हमारी जो वास्तविक जो हमें लॉस उठाना पड़ा है उसकी भरपाई पूरी हो। तो 6 महीने में तो पूरी होगी, लाभ मिलेगा आपको। अगर क्या ये सभी जातकों को एक समान फल मिलेगा, तो देखिए कि कुंडली में आपकी में राहु और शनि कहाँ पर है, क्योंकि राहु और शनि का बलवान होना बहुत बेहद ज़रूरी है। बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत बड़े लाभ प्राप्त करने हैं, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र में जाना है, बहुत बड़ा कार्य करना है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का हो, चाहे वो बहुत बड़े व्यापार का कार्य हो, चाहे बहुत बड़ी प्लानिंग फैक्ट्री इत्यादि का कार्य हो। इन सभी कार्यों में शनि और राहु का मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इनकी ये कृपा नहीं होगी तब तक बड़ा कार्य नहीं होता है। आपको ही बता, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनका कोई एक स्थायी नहीं है, ये अपनी सीमा से और व्यक्ति की औकात से भी ज़्यादा देते हैं। जब इनकी कृपा हो जाए दोनों ग्रहों की, शनि और राहु की, शनि फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देते हैं, लेकिन राहु तो रातों रात में यानी माला माल कर देते हैं व्यक्ति को। ये राहु का अपना प्रभाव है, इसका वास भी समुद्र के किनारे है,
ये बाउंड्री छलांग मारता है राहु, इतना देता है व्यक्ति को कुंडली में। इन 6 महीनों में बेहद लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, वीडियो के अंतिम चरण में उपाय बताते हैं। देखिए, जिन जातकों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंतिम क्षण में बताते हैं आपको कि भगवान शंकर की पूजा करनी है। राहु आपके चतुर्थ भाव में, केतु आपके कैरियर भाव में है। बहुत लंबे समय से कार्य रुके हुए जो नहीं बन रहे थे वो पूरे होंगे, लेकिन उपाय आपको राहु का करना होगा। तो राहु का उपाय क्या है? अब देखिए कि इस समय सृष्टि का पूरा भार, संचार, संरक्षण, कार्यभार भगवान विष्णु ने भी भोलेनाथ को सौंप दिया है। 4 महीने तक शासन बाबा भोलेनाथ करेंगे। तो अगर आपको धन, संपदा, लक्ष्मी, वैभव चाहिए तो 1 लोटा जल चढ़ाइए और हर समस्या का समाधान लीजिए। तो बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि सृष्टि का भार, संचालन भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को सौंप दिया है। चतुर्मास 4 महीने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित तप करने चले गए हैं, साधना करने चले गए। तो भोलेनाथ की पूजा करोगे। शनि और राहु और केतु ये बाबा भोलेनाथ के अंडर में ही रहते हैं। इनकी पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल चढ़ाइए। राहु के लिए वैसे तो देखिए कि आप बहुत सारे उपाय हैं। बीज मंत्र है, मंत्र का जाप करिए। लेकिन भोलेनाथ का इस समय पूजन करेंगे। सावन का महीना चल रहा है और अगस्त से दिसंबर तक बेहद लाभ मिलेगा आपको। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं विराम करते हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।